हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे ऑर्डर सेंड टू वर्कशॉप, रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप, देन रेडी। सो हम ये क्यों करते हैं हम वो भी आपको बताएंगे, एंड ये करना क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड उसके बाद उसमें डिलीवरी मार्क, पेमेंट एक्सेप्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारे प्रोसेस समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में हमने ड्राई क्लीन लॉन्ड्री के ऑर्डर्स बना के दिखाए थे, तो हम सेम चलते हैं। अभी आप होम पेज पर हैं। अब यहाँ से हम लोगों को जाना है सेंड टू वर्कशॉप करने के लिए। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हम करेंगे कस्टमर पे क्लिक। कस्टमर पे क्लिक करने के बाद में आप बेसिकली देख पाएंगे हमारे पास में ऑप्शन से सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में मैं आपको एक बार ऑप्शन इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। कस्टमर, बेसिकली हम इसमें कस्टमर में आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं होम, कस्टमर प्रेफरेंस, ऐड न्यू कस्टमर, सेंड प्रमोशनल एसएमएस, कस्टमर एडवांस। ओके, सो होम आपने देख ही लिया है, ऐड न्यू कस्टमर मैंने आपको बता दिया है। कस्टमर एडवांस का मतलब होता है, मान लीजिए किसी कस्टमर के 500 रुपीज़ हैं, जो मैं 500 रुपीज़ पे कर रहे हैं, बट उनका ऑर्डर वैल्यू जो अमाउंट है वो 460 या 450 है। तो उस केस में हम यहाँ पर कस्टमर का एडवांस पेमेंट शो कर सकते हैं। सो इससे हमें कैलकुलेशन, हमारे अकाउंट्स में कोई इशू नहीं आएगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ड्रॉप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है हमारे पास में, प्रोसेस का ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू हम सेंड टू वर्कशॉप, रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रिंट क्यूआर टैग, सेंड टू वर्कशॉप, रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप, पेंडिंग फॉर फिनिशिंग, पैकिंग स्टिकर, वर्कशॉप नोट। तो बेसिकली जो आपको इस पॉइंट्स, इस प्रोसेस के कॉलम में देखना है, आपके बेसिकली 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जिसका आपको यूज़ रेगुलर बेसिस पे करना होगा। जैसे कोई प्रिंट आपको टैग करना है, मान लीजिए कोई ऑर्डर है जो आप बना रहे हैं एंड उसके आपने उस टाइम पे टैग नहीं निकाले, तो आपको बाद में निकालने हैं, या फिर कोई टैग है जो नहीं निकला है तो हम उसको यहाँ पे प्रिंट क्यूआर टैग पे जाकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट क्यूआर का हो गया ऑप्शन। अब हम सेम प्रोसेस पे आएंगे। तो जैसा कि हम सेंड टू वर्कशॉप की बात करते हैं, तो हम सेंड टू वर्कशॉप पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप ऑर्डर देख पा रहे हैं, जो भी हमने ऑर्डर बनाए थे, AD23 जो हमने ड्राई क्लीन का ऑर्डर बनाया था DC का, जिसमें हमने 3 गारमेंट्स रखे थे, वो भी आपको शो कर रहा है। एंड AD24 जिसमें हमने लॉन्ड्री के ऑर्डर बनाए थे, वॉश एंड आयरन के, तो हमारे पास में दोनों ऑर्डर ही शो कर रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है, तो यहाँ पर अभी 2 ऑर्डर्स हैं जो हमारे सेंड टू वर्कशॉप में पेंडिंग है। अदरवाइज जो हम जितने भी ऑर्डर्स बनाते हैं और जो हम लोग सेंड टू वर्कशॉप नहीं किए, वो सारे ऑर्डर यहाँ पे आते हैं। जैसे ऑल के ऑप्शन पे भी 2 आ रहे हैं, आपने जितने भी ऑर्डर्स आप डे में बनाते हैं वो सब यहाँ पे आएंगे, तो आपको सारे सेंड टू वर्कशॉप करने पड़ते हैं। बट एक चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है, सेंड टू वर्कशॉप करने से पहले आपको ये कंफर्म चेक कर लेना है कि उस ऑर्डर में, उस पर्टिकुलर ऑर्डर में कोई भी चीज़ एडिटेबल, एडिट करने के लिए पेंडिंग ना हो। अमाउंट को लेके कोई इशू ना हो, प्राइसिंग को लेके इशू ना हो, या फिर कुछ भी उसमें एडिट करना हो, तो पहले इंश्योर कर लेना है कि अगर उसमें एडिट नहीं है उसके बाद ही सेंड टू वर्कशॉप करना है। क्योंकि जब हम सेंड टू वर्कशॉप कर देते हैं उसके बाद एडिट नहीं हो पाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप सेंड टू वर्कशॉप करेंगे, उससे पहले इंश्योर करना है कि आपके उस ऑर्डर में कोई भी एडिटिंग पेंडिंग नहीं है। ठीक है, मान लीजिए जैसे AD23 है जिसमें हमें कोई भी एडिट पेंडिंग नहीं है, तो हमें सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है तो आप नॉर्मली बेसिकली यहाँ पे AD23 एंटर, आपके पास में 3 आ गए, गारमेंट्स सिलेक्ट किया, देन यहाँ से हम इसको मूव ले जाएंगे। हमको यहाँ पे मूव सिलेक्ट करना है, हम लेफ्ट साइड से इसको राइट साइड में लेके। ओके, तो अब आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे कि हमारा ऑर्डर था AD23 वो राइट साइड में आ चुका है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको सेंड एंड प्रीव्यू का ऑप्शन शो कर रहा है। ओके, आप सेंड एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, इसमें आपको दिखाई देगा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, मतलब कि आपका जो ऑर्डर है वो कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, मतलब इट मीन्स कहाँ तक प्रोसेस में पहुँच चुका है। आप इसको ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको सेलेक्ट डिपार्टमेंट में सेंड टू वर्कशॉप पे क्लिक करेंगे। इसमें और भी ऑप्शन है, पेंडिंग और फिनिशिंग एंड रेडी, तो ये हम रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप की बात करते हैं। ओके, तो सेंड टू वर्कशॉप पे क्लिक करना है, देन यहाँ से हम लोग इसको सेंड कर देंगे। तो जो आप वहाँ देख पाएंगे हमारे पास में AD23, अब यहाँ पर ऑर्डर, जस्ट अ सेकेंड,
देखिए अब यहाँ पर आप देख पाएंगे AD23 AD23 अब आप देखेंगे यहाँ पे शो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गारमेंट्स हमारे जा चुके हैं। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पर AD24 ही आपको शो कर रहा है। सो ये सेंड टू वर्कशॉप डन हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंड टू वर्कशॉप करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि उस ऑर्डर में कोई भी एडिटिंग पेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो देन ओके। और ये सेंड टू वर्कशॉप जब हमारे आर्टिकल प्रोसेस में हम प्रोसेस के लिए दे देते हैं वॉशिंग के लिए, तो प्रोसेस में जाना है। देन जब हमारा ये पर्टिकुलर ऑर्डर रेडी होके हमारे पास में आ जाता है, जब ऑर्डर हमारे पास में रेडी हो गया है, देन उस टाइम पर हमें रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप ऑप्शन क्लिक करना है। रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख पाएंगे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं जो रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप में पेंडिंग पड़े हैं। ओके, जो सेंड टू वर्कशॉप हो चुके हैं बट अभी रेडी नहीं हुए, जिस वजह से प्रोसेस में पेंडिंग पड़े हैं। अभी जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे, हमने AD23 किया था सेंड टू वर्कशॉप, तो वो अभी यहाँ पर मेंशन है AD23, जो आप यहाँ पर देख पाएंगे इजीली। सो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे AD23 है। तो हम लोगों को यहाँ पे अगर हम जाएंगे, आपको यहाँ पे ऑर्डर सॉल्व में चेक कर लेंगे। अगर कोई बाय मिस्टेक इशू हो तो इससे आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए A23, आपके पास में शो कर गया है। A23 को यहाँ पे क्लिक करना है, सिलेक्ट हो गया, फ्लैट को इधर लेके जाना है। ओके, एंड यहाँ पर हम इसको रेडी कर देंगे। ठीक है, सो अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक रिटर्न का ऑप्शन भी आ रहा है, रिटर्न गारमेंट। तो रिटर्न गारमेंट को मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ कि इसका क्या होता है। अभी हम पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं कि AD23 ऑर्डर रेडी हो गया है या नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से इसको रेडी किया था। ओके, तो उसके लिए हम होम पेज पे जाएंगे एंड यहाँ पर जैसे आपको बताया गया था, सर्च कस्टमर में हम कस्टमर का एड्रेस एंड नेम से सर्च करते हैं। बट हमें अगर हमारे पास में इन्वॉइस नंबर है तो हम उस केस में सर्च इन्वॉइस पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे हम AD23 एंटर, एंड आप यहाँ पे देख पाएंगे आपके स्टेटस में रेडी दिख रहा है, सर्विस ड्राई क्लीन। ओके, ये रेडी है। ठीक है, अभी आपको ये ऑर्डर रेडी शो कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपको ऑर्डर ये शो कर रहा है। अभी हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि ये रेडी होने के बाद में हमें ऑर्डर डिलीवर करना होता है। तो जब ऑर्डर डिलीवर हो जाता है और पेमेंट एक्सेप्ट हो जाती है, तो उस केस में हम करते हैं एक्सेप्ट पेमेंट एंड डिलीवर। ओके, सो अगर मान लीजिए एक्सेप्ट पेमेंट में हमारे पास में 297 का बिल है। ओके, अगर हमारे पास में 297 का बिल है, तो हमारे पास में पेमेंट हम चेक करेंगे कि पेमेंट किस मोड में आई है। पेमेंट कैश, क्रेडिट कार्ड, पेबल, फोन पे, पेटीएम, जी पे, जो भी ऑप्शन से आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, उस केस में आप यहाँ पे एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट 297 फॉर 3 गारमेंट्स आप करेंगे, देन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपको अभी यहाँ पे हमने लीव बैलेंस भी शो किया हुआ है, करेंगे। यहाँ पर डिलीवर 3 गारमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑर्डर डिलीवर्ड मार्क हो जाएगा। ओके, सो डिलीवर्ड मार्क के लिए
आपको ये करना है, ठीक है। इसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें ऑर्डर रिटर्न करना होता है। तो ऑर्डर रिटर्न करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें आपको हम बता देते हैं। देखिए, हम जब भी ऑर्डर्स बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स डेली बेसिस तो नहीं आती, बट इन केस अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है कि आपने किसी कस्टमर का बिल बनाया है एंड बिल क्रिएट होने के बाद में कस्टमर लास्ट मोमेंट पे या फिर कुछ टाइम बाद वो डिनाई करते हैं, तो टाइम बाद कि नहीं, मेरे को मुझे अर्जेंटली निकलना है, तो मेरे को ऑर्डर अभी नहीं कराना, आप मेरे को ऑर्डर रिटर्न कर दीजिए, मेरा ऑर्डर वापस कर दीजिए विदाउट प्रोसेस। या फिर प्राइस इश्यू की वजह से या किसी भी रीजंस की वजह से हमें उनका ऑर्डर वापस करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे रिटर्न का शो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे राइट क्लिक हो रखा है गारमेंट्स डिटेल्स में, सारे ऑर्डर ब्लू में सिलेक्टेड है, हम इसको अनसिलेक्ट करेंगे। अब सारे ऑर्डर वाइट हो गए। अब हम किस जो भी मान लीजिए, अगर हमें कस्टमर ने बोला है कि मुझे एक शर्ट मेरी अर्जेंट में चाहिए थी जो मेरे को ड्राई क्लीन नहीं करानी है, आप मेरे 2 आइटम्स कर दीजिए, उस केस में हम सिंगल शर्ट को सिलेक्ट करेंगे। जस्ट सेकेंड।